आरती तो शादी कर लिया, मजे में जश्न मना रहा है, सुहाग रात मना रहा है, सुहाग दिन मना रहा है। उस कर्महीन को इतना शर्म नहीं है कि उसका माँ बाप भाई बहन सब जेल में सड़ रहा है। पूरे घटनाक्रम में छोटू के बॉडी का बिजनेस किया जा रहा है। छोटू जो मर गया ना, उसके नाम का धंधा खोल रखा है इन लोगों ने। हालांकि ज़्यादा जब आरती लाइव थी तो पूछा गया कि सुहागरात हुआ है कि नहीं, तो लोगों के द्वारा पूछा जाना और उसी सवाल को आरती द्वारा उठाया जाना, उसका जवाब दे दिया जाना। पैसा दे के मन्नू अब रिपोर्टिंग करवाता है, अपना दोसर पत्रकार को बुलाता है 2000-2500 दे करके कि तुम हमसे खाली अच्छा सवाल। जो यूट्यूब चैनल है उस पर आरती के पति मन्नू और उसके जो ससुर हैं उमेश यादव, तीनों लोग एक साथ माफी मांग रहे हैं बबीता मिश्रा से। और बबीता मिश्रा के द्वारा केस भी किया गया है। तो क्या लगता है? आरती के भतीजे के बारे में आपने बताया था कि पिताजी जेल में है। अब एक लड़का आ रहा है जो कह रही है कि आरती मेरी मौसी है और मेरे पिताजी जेल में है, जल्दी से उसको छुड़वा दो। हाँ। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 24/7 देख रहे हैं। आरती छोटू मामले में कुछ युवाओं के द्वारा जब आरती लाइव थी तो पूछा गया कि सुहागरात हुआ है कि नहीं, तो लोगों के द्वारा पूछा जाना और उसी सवाल को आरती द्वारा उठाया जाना, उसका जवाब दे दिया जाना, कितना सही है? देखिए, आरती जो है वो अब हो गई है स्टार जी। अब से पहले वो आरती थी, बहुत बड़ी दुखियारी थी और छोटू की विधवा भी थी और उसने अपने प्यार को खोया था, अपने परिवार को खोया था, बहुत कुछ उसके ज़िंदगी में तकलीफ़ भरा था। लेकिन 25 नवंबर के दिन उसकी दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आया जब मनु से उसकी शादी हो गई। और मनु से शादी होने के बाद तमाम जो है ज़िंदगी का घटनाक्रम अचानक से बदलने लगा। मीडिया के रैपर पे एक बार फिर आरती छोटू की जगह आरती मन्नू गूंजने लगा और कई तरह के सवालों से बिहार का डिजिटल क्षेत्र अचानक भमभमा गया, धमधमा गया, जैसे भूकंप आता है। अरे आरती ने शादी कर ली, आरती ने शादी कर ली, सुपर हिट हो गया, ब्लॉग चलने लगा, मतलब तमाम रिपोर्टर जाने लगे, हम लोग भी रिपोर्ट बनाने लगे, सब कुछ होने लगा। और इसी सब होने के बीच में एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया और इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। मन्नू यादव, उमेश यादव और आरती का ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब वो समझने लगी कि अब मैं विश्व गुरु हो चुका हूँ। मीडिया जो है वो सिर्फ हमारे इशारों पर नाचने वाली एक चीज़ है जिसको मैं जब चाहूँ, जैसी खबर चाहूँ उससे चलवा सकता हूँ। लेकिन मीडिया के जब टीम गए तो उसमें स्वाभाविक था कि कुछ जेन्युइन सवाल उठ गया। जेन्युइन सवाल ये था कि 1 साल से पहले शादी क्यों किया? जब तुम छोटू की विधवा खुद को मानती थी तो मन्नू से शादी क्यों किया? बहुत तरह के सवाल थे। उसके बाद उधर से अपने महिला आयोग के जो अध्यक्षा जी हैं वो संस्था सब जो खुद को आरती का कवच मानते थे, एक तरह से गॉड फादर मानते थे, उन लोगों को भी शादी में जब नहीं पूछा गया तो बड़ी मन में टीस उठी और अनाप शनाप जो मन हो रहा है। जितना आरती को, मैं इतना दिन से आरती के विरोध के पन्ने खोल रहा हूँ। सबसे पहला वीडियो हम ही ने बनाया था, हमारा पहला ही वीडियो आरती के काफ़ी कुछ खिलाफ में कह गया था, क्योंकि कहानी को पूरा समझने के बाद मैं इस मैदान में कूदा हूँ। और वहाँ पर तमाम जो हमारी शिकायत करते थे, जो हमारे जैसे लोग पर केस करने की बात करते थे, वो लोग उन शब्दों का प्रयोग कर लिया जो शब्द का प्रयोग आज तक मैं भी नहीं कर पाया हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा, वीडियो मिलियन में व्यूज है, सभी लोगों ने देखा होगा। और उन्होंने ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद आरती के पास जो मीडिया की टीम जाती थी, स्वाभाविक रूप से उसके पास कुछ गंदे सवाल होते थे, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम जो है एक गंदगी है, समाज की गंदगी है आरती, जिसे साफ करने के बजाय लोग उसका सूंघ के मजा ले रहे हैं। आप अगर बात को गहराई से समझिएगा तो पूरे बिहार के लिए कलंक है आरती। पूरा मतलब क्या कहें, प्यार करने वाले लोगों के लिए कलंक है आरती और जो उनको सपोर्ट किए उन सब के लिए अभिशाप है आरती, समझे। उसके बाद आरती से सवाल पूछा गया जो सुहाग रात में क्या क्या हुआ, पूछा ही जाएगा। जब आप अपने ज़िंदगी के हर पल को सार्वजनिक दुनिया में ले आइएगा तो वो पल ही लोग क्यों कहेगा छुपा के रखने के लिए। और आ कर के आरती का इस पर जवाब भी देना, डिस्कस भी करना, कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा करता है। एक एक्ट्रेस है उर्फी जावेद, एक सोशल स्टार है सोफिया हयात,
समझे। ये सब कपड़ा उतार उतार करके इतना हिट हो गई है, इतना हिट हो गई है कि अब उसको कपड़ा उतारने के सवाल पर शर्म महसूस नहीं होता है। बेबाकी से जवाब, कई हीरोइन आती है टीवी में और बोलती है कि लेट नाइट मेरे बॉयफ्रेंड ने या मेरे पति ने मुझे इतना तकलीफ देह वाला प्यार दिया, माने उसको ये सब बात बताने में कोई शर्म नहीं आता है। उसी तरह अब आरती को भी, अब देखिए उसका ब्लॉग में जैसे ही ये सेक्शन का कुछ पार्ट घुसेगा, फुल टाइमिंग का कुछ पार्ट ढुकेगा, स्वाभाविक है वो जो ब्लॉग होगा धमाका मारेगा, बम उड़ेगा, सीधा 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन। और जब ऐसा होता है तो पैसा बनता है, और पैसा मिलेगा किसको? आरती और मनु को। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पहले आरती अकेले ब्लॉग बनाती थी, अब मनु के साथ मिलकर बनाएगी। पहले बोला था ना, जब शादी हुई थी उसके 1 घंटे के बाद, आज वही हो रहा है ना। तो यही सब बातें हैं, और ज़्यादा क्या कहें, आरती की कथा तो बहुत अब विस्तारित हो गई है। हम 1-2 आदमी, 1-2 पत्रकार उसको सलेक्ट करके और बता दे उसके बारे में, ऐसा संभव मैं नहीं मानता। तो आरती का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आरती के पति मन्नू और उसके जो ससुर हैं उमेश यादव, तीनों लोग एक साथ माफ़ी मांग रहे हैं बबीता मिश्रा से। और बबीता मिश्रा के द्वारा केस भी किया गया है, तो क्या लगता है आगे क्या क्या हो सकता है? देखिए, ये माफ़ी मांगना जो है आरती के और मन्नू के और उमेश यादव का, बबीता जी से मैं कहना चाहूँगा, ये उन लोगों का नौटंकी है। नौटंकी इसलिए है कि माफ़ी मांगना और गलती करना एक आम बात है, गलती होती है, लोग माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन मन्नू तो वही गलती बार बार कर रहा है, हर बार कर रहा है। कोनो एक बात थोड़ी है कि पहली बार कर दिया है माफ़ी मांग रहा है। अगर इसके लिए पत्रकार लोग एक साथ खड़ा होकर मन्नू और आरती को जलील नहीं करेंगे, पूरा दुनिया के सामने उस दोनों का सच्चाई नहीं दिखाएंगे, तो मीडिया पर ऐसे ही प्रहार होता रहेगा। बबीता जी को मालूम होना चाहिए कि 2-4 गो तलवार चाटने वाला जो है वो अभी भी मन्नू के घर पर मौजूद है। पैसा दे के मन्नू अब रिपोर्टिंग करवाता है, अपना दोसर पत्रकार को बुलाता है 2000-2500 दे करके कि तुम हमसे खाली अच्छा सवाल पूछो। ओकरा समाज के 2 आदमी को खड़ा कर लिया है, कहता है जी शादी हुआ से अच्छा हुआ। वो बेचारा कोई इतना सिखाया है, इतना सिखाया है, इतना सिखाया है वीडियो बनाने वाला, जो बोलते बोलते में 14 बार बता देता है कि हम तो भाई पढ़ल तोता है, हम कितने बढ़िया राम राम कहे, इतने न कहेंगे। समझ गए? नौटंकी किया जा रहा है। PR कंपनी खोलेगा आरती, पब्लिक रिलेशन बनाने का, मार्केट में उसके बारे में सिर्फ अच्छी खबरें ही फैलाई जाएगी, गलत नहीं फैलाई जाएगी। उसका मोनू के साथ क्या था, पहले से अफेयर था कि इस घर में आने के बाद हो गया, शादी के बाद की बात नहीं है। एक बात तो कन्फर्म है, सभी लोगों ने कहा है कि मन्नू और आरती का जो जिस्मानी ताल्लुक है वो पहले से था, चाहे वो शादी यहाँ पर आकर हुआ हो या उसके घर से ही हो रहा हो। कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में छोटू के बॉडी का बिजनेस किया जा रहा है। छोटू जो मर गया ना, उसके नाम का धंधा खोल रखा है इन लोगों ने। हालांकि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मज़े में चल रहा है। बबीता मिश्रा को केस वापस नहीं लेनी चाहिए, उस पर हम कहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी। आरती के भतीजे के बारे में आपने बताया था कि पिताजी जेल में है। अब एक लड़का आ रहा है जो कह रही है कि आरती मेरी मौसी है और मेरे पिताजी जेल में है, जल्दी से उसको छुड़वा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ही ना, उसका है ही ना, है ओकर बहनोई जेले में ना है भाई। उसका भी 3 गो बच्चा है छोट छोट, एगो तो शायद उनके गर्भ में भी थी, जो केस के 1 आध महीना के बाद हुई, आरती की बहन की बच्चा। और वो जो है वो आरती का बहन का बच्चा है ही, और वो अब बराबर रोता है, गिड़गिड़ाता है। अब तो उमाकांत भी बहुत परेशान होकर के बड़े लोगों की तरह बयान देता है, सुन कर के मुझे काफ़ी दुख लगा। वो बेचारा भी बहुत दुखी हो गया है। आरती का देखिए एक गलती नहीं है, गलती पर गलती है। ये शादी कर लेने के बाद उमाकांत भी एकदम से चौंक गया है, जो अभी ये सब हुआ है, अभी ये शादी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब है, ये पूरा घटनाक्रम का जो कुछ दूसरा पहलू है वो बहुत ही दर्दनाक है। आरती तो शादी कर लिया, मज़े में जश्न मना रहा है, सुहाग रात मना रहा है, सुहाग दिन मना रहा है। उस कर्महीन को इतना शर्म नहीं है कि उसका माँ बाप भाई बहन सब जेल में सड़ रहा है, एगो छोटका भाई एगो भतीजी भूखे मर रहा है, तुम केक काटती हो। तुमको शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा डॉन है, कोनो शहर में बम से 20 आदमी को उड़ा दिया और इस बात का वो जश्न मनाता है। ये तो ऐसा ही हुआ ना, आतंकवादी है आरती। आरती जैसा घटिया लड़की इस बिहार के लिए बहुत खतरनाक है। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके सच्चाई को दुनिया को बताना चाहिए। जी, जो वकील शुरुआत से सपोर्ट कर रहे थे और जो कांग्रेस की नेत्री थी, ये सभी लोगों का अभी भी फुल सपोर्ट आरती को मिल रहा है, क्या कहेंगे? वो सब पागल हैं,
पूरी तरह पागल हैं। और ऐसा होता क्या है कि अगर मोदी जी अच्छे काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जितने नेता है उसका विरोध करेंगे। एक बार एक उदाहरण के तौर पे चला था कि मोदी जी अगर कहेंगे कि सभी आदमी को टॉयलेट में जा कर के क्लीनिंग अच्छा से करना चाहिए तो कुछ लोग कागजे से पोंछ के चले आएंगे। कारण क्या होता है? एंटी व्यूज, मतलब वो जो हम कहेंगे ये मंदिर है तो आप कहिएगा ना बाद में बना है, पहले यहाँ पर मस्जिद था। मतलब आपको उस बात का उल्टा बोलना है। और हो सकता है, मैं जानता तो नहीं हूँ, देखिए चोर मौसेरा भाई भी होता है, तो आरती जैसे घटिया कैरेक्टर के जो मर्द या औरत होंगे वो तो आरती का सपोर्ट करेंगे ही, स्वाभाविक सा बात है। उनको तो लगता है हमारी प्रजाति बढ़ रही है, हमारे जैसे जो गिरे हुए चरित्र के व्यक्ति है उसकी संख्या में एक और व्यक्ति का इजाफा हो गया है, तो वो तो खुश होंगे ही और वो सपोर्ट करेंगे ही। और एक बात मैं आपको बता दूं, कितना भी खराब से खराब क्यों ना आदमी हो, कितना ही कर्महीन क्यों ना हो, उसका भी 2-4 गो सपोर्टर हो ही जाता है। हिंदुस्तान की आबादी बहुत है और कहते हैं ना कि कुछ होते हैं 4 टांग वाले कुत्ता और कुछ होते हैं 2 टांग वाले कुत्ता, तो यहाँ पर वही बात है। आखिरी सवाल है धारूपाली में मंजिला और अभिषेक से, इसमें क्या कहेंगे? जो दादी को परेशानी हो रही है और जिस तरह से लड़की की चरित्रहीनता सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए बात तो सही है, लड़की चरित्रहीन है, लड़का उसके घर पे गया, उसके भाई मारा, ये दादी को परेशानी भी है, सारा कुछ अररिया आरती छोटू जैसा ही होता जा रहा है। लेकिन एक बात मेरे समझ में मैं कसकता ही जा रहा हूँ जानने के लिए कि आखिर लड़का ऐसा करते क्यों है, जो एक क्षणिक सुख के लिए कई परिवारों का जिंदगी। देखिए अब जो भी हो, अभिषेक दुनिया से गया, अब उसका भाई पकड़ाएगा, जेल में जाएगा, फिर उसके दादी का वही जीवन लीला, ना कोई कमाने वाला ना कोई खाने वाला, एक छोटी बहन है वो बाजार के लिए एक तमाशा का चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं बच जाएगी। माने ये प्यार अगर इतना अच्छा चीज़ है तो इस प्यार का परिणाम इतना खराब क्यों है, मेरे समझ में नहीं आता है। सब प्यार नहीं करते हैं, वो अपने शारीरिक भूख को शांत करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कई बार जिनके किस्मत बुलंदी के बाजार में होता है वो लौट के चले आते हैं। और कई बार जब वो पकड़े जाते हैं तो देखिए एक बात मैं बताऊं, कोई भी अपने बहन के साथ या बेटी के साथ इस तरह के कुकृत्य को होता हुआ देखेगा तो उसका पहला रिएक्शन मारने का ही आएगा, अगर उसमें 1 इंच भी इज्जत बची होगी तो। हम लोग जब कवरेज कर रहे थे तो वहाँ पे जो अगल बगल वाले लोग थे वो कह रहे थे कि आरती से सीखी हुई लड़की है, उसी वैसी। हाँ बिल्कुल। आरती के कहानी को इतना चल जाना और आरती के कहानियों में बहुत लोगों का पहले सपोर्ट करना, विरोध करने वाला तो मैं अकेले आदमी था शायद, और एक आध वो विकास राज सवाल पूछे थे उल्टा पुल्टा, वो भी दोबारा नहीं कुछ बोले। और जो लोग सपोर्ट करते थे उनकी संख्या बहुत थी, और उन सपोर्टरों को देखकर बहुत सारी लड़कियों ने ऐसा किया। अभी सीतामढ़ी में चंचला जो है वो राजू के यहाँ रह रही है, ये लड़की मंजली चली गई अभिषेक के घर पर, आरती तक क्या किया देखबे कर रहे हैं। तो ये कहानी इंस्पिरेशन स्टोरी बन गया है और इसको देखकर बहुत कुछ ऐसा घटना हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे ही इस तरह की कहानियाँ बाहर निकले, बस सीधा क्या कीजिए, लड़की को जेल में डाल दीजिए, बाद में अपराधियों को खोजा जाएगा। क्योंकि एक फिल्म है हिंदी में, वजह तुम हो, वही बात है, वजह वही है, चाहे आगे पीछे जो मारा हो, जो पीटा हो, जो गाया हो, जो किया हो, लेकिन वजह वो लड़की है, वो बुलाती है तब ये लड़का जाता है, नहीं तो कोनो लड़का में इतना हिम्मत नहीं है कि रात में ज़बरदस्ती केकरो घर में ढुक जाएगा। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।